हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं नीट के सिलेबस के बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक वाइज वीडियो डालूँगा और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको करना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं। टेलीस्कोप टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ बड़ी और साफ देखने के लिए। इसमें हम लेंस या फिर मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ देखने के लिए, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज या फिर अर्थ पर कोई डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए। इसमें भी माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंस होते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और एक को आईपीस बोलते हैं। एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और एक को आईपीस बोलते हैं। तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, सेम माइक्रोस्कोप की तरह जो ऑब्जेक्टिव होता है ये, और आईपीस। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज होते हैं लार्ज कंपेरेटिव टू आईपीस। आईपीस के कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज होते हैं। ये टेलीस्कोप का डायग्राम है, जिसमें जो ये वाला लेंस है, ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव है और ये वाला जो है ये आईपीस। सो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर वो एक इमेज बनाएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इमेज बनाता है, यहाँ पर कुछ बीच में इसके इन दोनों लेंस के बीच में एक इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव, और फिर आईपीस इमेज को मैग्नीफाई करता है और फिर ये जो आईपीस है इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। यहाँ पर ये लास्ट इमेज बनाई है, फाइनल इमेज ये आईपीस ने बनाई है और मैग्नीफाई बनाई है। टेलीस्कोप हमारे पास दो तरह के होते हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पर। पहला जो हमारे पास है वो है रिफ्रैक्टिंग और दूसरा रिफ्लेक्टिंग। जो रिफ्लेक्टिंग वाला होता है इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें हम लेंस यूज़ करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग वाला होता है उसमें हम स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं। और दो रिफ्लेक्टिंग वाले के दो एग्जांपल हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियो टेलीस्कोप, जिसे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग वाला है वो जो रिफ्लेक्टिंग वाला है उसका एक एग्जांपल है कैसीग्रेन टेलीस्कोप। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टिंग वाले माइक्रोस्कोप रिफ्लेक्टिंग वाले टेलीस्कोप में हमें एक एडवांटेज मिल जाती है, जो कि है क्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, क्योंकि जो मिरर होता है मिरर के अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ लेंस में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हमें एक एडवांटेज मिल जाती है जो कि है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, मैग्नीफाइंग पावर वो होती है कि एंगल सब्टेंडेड बाय आई विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एंगल सब्टेंडेड बाय आई विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो है ये विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये वाला एंगल जो है हमारी आई जो बना रही है ऑब्जेक्ट से, वो है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब हम टेलीस्कोप से कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई स्टार हो गया, कोई प्लैनेट हो गया, कहीं अर्थ पर कोई बहुत दूर कोई चीज़ रखी है, तो वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि लाइट जो है वो लगभग पैरेलल आ रही है एक दूसरे की। जैसे कि एक रेज ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल नहीं, मतलब एक दूसरे के ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल है। सो यहाँ इसके प्रिंसिपल, इसके ऑप्टिकल सेंटर, और ये स्ट्रेट निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये वाली जो रे आ रही है ये कुछ डेविएट कर जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। इसके बाद ये जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो यहाँ से कुछ रेज निकलेंगी और ये भी हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को कन्वर्ट करेगा कुछ इस तरह से। और एक रेज हम निकाल देते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से हम उसकी एक रेज निकाल देते हैं ये। सो ये जो है ये यहाँ से लाइट रेज जो आ रही है ये कहीं आगे जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसकी जो इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर वर्चुअल एक इमेज बनेगी, जिसे हम यहाँ पर बना लेते हैं, कुछ यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज। तो ये हमारी फाइनल इमेज बन गया, फाइनल इमेज। हम यहाँ पर एक वापस से यही डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक टेलीस्कोप बना लेते हैं, डायग्राम टेलीस्कोप का। ये कुछ इस तरह से होगा, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, ये कुछ रेज आ रही थी यहाँ से, कहीं नीचे से आ रही है ये रेज, एज्यूम कर लेते हैं। और
ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो ये विदाउट डेविएट चली जाएगी, ये जो जाएगी यहाँ से कुछ डेविएशन होकर जाएगी। सो ये आ गया अपना इमेज, इंटरमीडिएट इमेज। सो रेज पैरेलल आती हैं, जब रेज पैरेलल आती हैं तो लेंस जो है उनको अपने फोकस पर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से यहाँ पर जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर इसका फोकस होगा, एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, ये एफ ओ के बराबर हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको यू ई बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम आई पी से। सो यहाँ से अपनी फिर से वही एक फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगी, अपनी फाइनल इमेज। सो फाइनल इमेज अपनी यहाँ पर बनी है, तो देख लेते हैं यू ई, ये जो एंगल था यहाँ पर, ये जो एंगल है ऑब्जेक्टिव और पैरेलल, यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्टिव से ये पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अल्फा बोलते हैं उसको। और यहाँ पर देखते हैं आई पीस, और यहाँ से जो रेज जा रही है इसके जो बीच में एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हैं। तो इसकी कुछ हाइट एज्यूम कर लेते हैं, जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, जो कि हम एज्यूम कर लेते हैं एच बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे कुछ। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास होती है बीटा अपॉन अल्फा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, अपना बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एच अपॉन यू ई मतलब ये वाला हाइट अपॉन बेस इंटू अपॉन ये अल्फा के लिए हम अल्फा यहाँ पर जो है ना ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये एंगल जो बन रहा है और ये भी अल्फा ही होगा। सो अल्फा की जगह हम लिखेंगे हाइट अपॉन एफ ओ। सो यहाँ पर हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा, सो यू ई अपॉन एफ ओ। सो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर अपना आ जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई। जो मैंने यहाँ पर रखा है विदाउट साइन रखा है, अगर आप साइन के साथ रखेंगे इसको तो यहाँ पर आप माइनस एफ ओ अपॉन एफ यू ई रख सकते हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा फिर आपको। सो एक अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का। अब देखते हैं आगे। फर्स्ट केस, जब इमेज अपनी इन्फिनिटी पर बन रही है, इफ इमेज जो अपनी बन रही है वो एट इन्फिनिटी है, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला, इसमें हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन यू ई, इस तरह से। सो यहाँ पर हमें यू ई चाहिए, यहाँ पर अपना हो जाएगा वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। सो जो फाइनल इमेज हमारी बन रही है वो इन्फिनिटी में बन रही है, तो हमें यहाँ पर जो लेना है सब कुछ फाइनल के हिसाब से, फाइनल आई पीस के हिसाब से लेना है, जैसे कि आई पीस से ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, आई पीस की फोकल लेंथ, और आई पीस से ही इमेज की डिस्टेंस। तो आई पीस से जो हमारी अब जो हमारी इमेज बनेगी इन्फिनिटी बनेगी, यानी कि आई पीस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर माइनस वन अपॉन यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई। सो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, एंड वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन यू ई माइनस ये हो जाएगा यू ई इक्वल्स टू माइनस एफ ई। सो हमारे पास यू ई आ गया है, तो हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में ये वाला। तो यहाँ पर हम यू की जगह एफ ई रख देंगे, तो एफ ओ अपॉन यू ई की जगह हम रखेंगे एफ ई को, माइनस एफ ई को एक्चुअली। सो यहाँ पर अपना फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। सो एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है मैग्नीफाइंग पावर का, जब हमारी इमेज एट इन्फिनिटी बन रही है तब। हम केस 2 देख लेते हैं। केस 2, इसमें हमारी इमेज जो बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस से बनती है, इमेज बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस, या फिर हम इसको नियर पॉइंट पे बोल देते हैं, नियर पॉइंट, जो कि अपना डी होता है, और डी को हम इंटेंडेड 25 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं। सो जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है। सो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ई। सो हमें फिर यहाँ पे यू ई निकालना होगा, वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई। तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू। अब क्या हमारी इमेज कहाँ बन रही है, डी डिस्टेंस पर, तो डी जो कि माइनस का है, और माइनस यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई। सो यहाँ पर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन अपॉन यू ई माइनस इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो
अपना यू ई माइनस यू ई इक्वल्स टू आ जाएगा डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। आ गया अपना ये। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखा था? मैग्नीफाइंग पावर था हमारा एफ ई अपॉन यू ई इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर। सो इस माइनस को हम इधर से हटा करके इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और 1 अपॉन एफ ओ अपॉन यू ई की वैल्यू हमने निकाल ली, हो जाएगी डी प्लस एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, डी इंटू एफ ई सॉरी। सो यहाँ पर अपना आ जाएगा, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू डी प्लस एफ ई अपॉन डी। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ओ अपॉन एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ ई अपॉन डी। सो डी से डी कैंसिल एंड एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये अपना मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, तब जब हमारी इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही हो या नियर पॉइंट पे बन रही हो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ की हमसे दो केसेस में पूछी जाती है। पहला, जब हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी बनती है, एट इन्फिनिटी। सो यहाँ पर जो अपनी ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा सिंपली एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ये आ गया जब इन्फिनिटी पर अपनी इमेज बन रही हो। सेकंड केस, जब इमेज अपनी डी पर बन रही हो, डी डिस्टेंस बन रही है, तो उसका तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला अपना आ जाएगा एल इक्वल्स टू एफ ओ प्लस यू ई। यू ई का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं। तो यहाँ पर यू ई मतलब यू जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, फ्रॉम आई पीस। तो टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एन astronomical telescope consists of two convex lenses. If focal length of objective is 1 meter and angular magnification is 10, find the length of the tube between objective and eyepiece such that final image is formed at infinity. तो हमारे पर यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, एक सिचुएशन दे दी है जब इमेज अपनी इन्फिनिटी पर बन रही है। सो यहाँ पर हम ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला देखेंगे जो इन्फिनिटी पर बनती है जो इमेज, तो एल इक्वल्स टू एफ नोट प्लस एफ ई। सो यहाँ पर हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन दे रखा है। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई इन्फिनिटी वाले केस के अंदर। सो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ट्यूब लेंथ हमसे पूछा है और हमें दे रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमें दी हुई है जो कि है 1 मीटर। तो यहाँ पर हम रखेंगे और मैग्नीफाइंग पावर हमें दिया हुआ है 10। सो 10 इक्वल्स टू एफ ओ जो कि है 1 अपॉन एफ ई। सो यहाँ से एफ ई अपना आ जाएगा 0.1 मीटर। सो लेंथ, फोकल लेंथ अपना यहाँ पर फोकल लेंथ सॉरी, तो अपना ट्यूब लेंथ जो यहाँ पर आ जाएगी, ट्यूब लेंथ इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीटर में है और 0.1 ये आ जाएगा अपना 1.1 मीटर। सो द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज m इफ द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई लेंथ इज हाफ देन द मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम। सो यहाँ पर हमें दिया गया है मैग्नीफाइंग पावर दी है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है जब इमेज अपनी इन्फिनिटी पर बन रही हो। सो वहाँ पर अपना मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो आ जाता है, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला अपना आ जाएगा वहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई, और ये हमें दिया हुआ है m के बराबर। अब यहाँ पर हमसे बोला है कि अगर फोकल लेंथ आई लेंथ की हाफ, अगर हाफ कर दी जाए हमें फोकल लेंथ को आई पीस की, तो क्या उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी। तो एम पी टू इक्वल्स टू एफ ओ हमारा सेम है पहले जैसे ही, पर एफ ई जो है उसको हमने आधा कर दिया, एफ ई अपॉन 2। सो 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू एफ ओ अपॉन एफ ई। सो एफ ओ अपॉन एफ ई जो है वो एम के बराबर है, तो 2 इंटू एम, तो 2 टाइम ऑफ एम हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड ओक्यूलर ऑफ फोकल लेंथ 100 centimeter and 1 centimeter respectively. The minimum magnifying power of telescope
जो है ये होता है अपना MP इक्वल्स टू FO/FE। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, सो FO/1, तो ये आ जाएगा 100। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 39 इफ द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 2 मीटर देन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर रिस्पेक्टिवली। सो हमें यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर दी है जो कि 39 और हमें ट्यूब की लेंथ भी दी है और हमसे पूछा गया फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। ये क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मतलब मैग्नीफाइंग पावर हमें दिया गया है 39 और मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है FO/FE, दैट्स मीन FO और FE का रेशियो, और ट्यूब लेंथ जो होती है अपनी L जो कि हमें दी गई है 2, वो क्या होती है FO+FE नॉर्मल एडजस्टमेंट में। सो यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन से का रेशियो 39 आ रहा है और उनों का जब सम करते हैं तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन जो कि है इनों का सम करके आ रहा है 200 सेंटीमीटर जो कि होता है 2 मीटर की। ये सम वाला तो ये कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और रेशियो देख लेते हैं इसका। सो रेशियो हम निकाल लेते हैं FO/FE का। FO/FE का क्या आएगा इसमें ऑप्शन 1 में 195/5। सो ये आ जाएगा 39। हमारा ऑप्शन दोनों तरह से पहला वाला मैच हो गया है, तो आंसर अपना यही होना चाहिए। तो दूसरे वाले भी देख लेते हैं जो होगा इसमें। सेकंड वाले ऑप्शन में सम तो 200 आ रहा है, 200 सेंटीमीटर आ रहा है, बट इसका जो रेशियो आएगा 109 इन 100 जो कि आएगा 19। तो ये ऐसा तो है नहीं, मैग्नीफाइंग पावर अपनी 39 दी हुई है, बट इसमें मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ 19 आ रही है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये देख लेते हैं इसका सम होना चाहिए। इसका सम भी है 200, बट इसका सम इसका रेशियो आएगा अपना 90, ये भी नहीं होगा मतलब। और इसमें देखेंगे हम इसका सम भी हो, इसका सम 200 होगा, बट इसका रेशियो 1/90 आएगा, तो ये भी नहीं होगा 1/90 सॉरी। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 95 एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 18 फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज अपनी इन्फिनिटी पर बन रही है, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की हमसे फोकल लेंथ पूछी गई है इसमें। तो इसमें वही पहले जैसा ही ट्यूब लेंथ हमें दी हुई है। ट्यूब लेंथ हमें दी गई है कितनी है, ट्यूब लेंथ 95 L = 95 जो कि होता है FO+FE। और इसमें मैग्नीफाइंग पावर हमें दिया गया है, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 18 जो कि होता है FO/FE। सो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं दिए, तो मतलब हम थोड़ा सोल्व करके निकालेंगे इसको। सो 95 इक्वल्स टू FO हमसे पूछा गया है प्लस FE, आईपीस की फोकल लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ से FO को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो FO को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मैग्नीफाइंग पावर वाला ये यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर 18 FE इक्वल्स टू FO, तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको, FO की जगह इसको रख देंगे 18 FE। सो यहाँ से आ जाएगा अपना 95 इक्वल्स टू 18 FE प्लस FE, यह जाएगा 19 FE इक्वल्स टू 95। सो यहाँ से अपना जाएगा 19 5 जा 95, तो 5 FE इक्वल्स टू 5 आ गया। सो ऑप्शन देखते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 24 एंड ट्यूब लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर पहले जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई आपको, जो फोकल लेंथ होती है आईपीस की और ऑब्जेक्टिव लेंथ में जो फोकल लेंथ होती है और अपर्चर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और आईपीस का छोटा होता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, पहले ये आईपीस का होता है, आईपीस मतलब छोटा होना चाहिए फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंथ, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों से नहीं होगा। सो अब यहाँ पर हम इन दोनों में देख लेंगे कि किसका रेशियो 24 आ रहा है, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो रेशियो होता है FO/FE का, तो जो कि होना चाहिए 24। हम इन ऑप्शन में से देखेंगे तीन से का ऑप्शन कौन से ऑप्शन से हमारा रेशियो 24 आ रहा है। FO जो कि हो जाएगा ये अपना FO/FE, या फिर इसमें भी देखेंगे FE और FO, तो दोनों में रख के देखते हैं। FO 144/6 जो कि हो जाएगा 2 एंड 4 24, तो 24 इसमें आ गया अपना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बट उसमें फोर्थ में देख लेते हैं, और जो है 120/30। सो यहाँ पर आ गया अपना मैग्नीफाइंग पावर 4, जो जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है 24 अपना मैग्नीफाइंग पावर है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। सो अपना आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर, 30 एंड 60
60 centimeter respectively. Then the length of tube of telescope will be. So ये simple question है. L equals to FO plus FE. FO में दिया हुआ है 30 plus FE है 6. So आंसर आ जाएगा अपना 36. So first answer is correct. Next question है the magnifying power, minimum magnifying power of an astronomical telescope is 100. If the focal length of eyepiece become 1/3, the minimum magnifying power will become. तो हमें यहाँ पर मिनिमम मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है जो कि 100. मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 100 जो कि है मिनिमम कैसे होता है FO/FE. यहाँ पर हमसे बोला है अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की फोकल लेंथ को हम 1/3 करते हैं देन मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम. मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी तो यहाँ पर देख लेते हैं. मैग्नीफाइंग पावर 2 इक्वल्स टू FO अपना सेम है जो कि है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 1/3 कर दी गई है तो 1/3. तो ये हो जाएगा 3FO/FE. सो आंसर शुड बी 3M इनिशियल वाला. तो इनिशियली हमें क्या दिया हुआ मैग्नीफाइंग पावर 100 तो ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर 2 इक्वल्स टू 300. So answer should be first.